बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, लेकिन इस वक्त मैं मीनार पाकिस्तान के अंदर हूँ। इस वक्त यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ, जिनको कायद पाकिस्तान कहा जा रहा है, वो आ रहे हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ा जलसा करने का उनका प्लान है। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में आपको झंडों की एक पूरी बहार नजर आ रही है और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इस वक्त इनमें लॉरिया जो है ना, वो मेरे लगता है मैं कल ही खिलौता है असले एक दो जने हो टकरे हैं, बाकी लॉरिया भी सोए हुए हैं। हालात जो है ये राहत डार साहब हैं। जो लोग मेरा व्लॉग देखते हैं, 12 अक्टूबर के व्लॉग में मैंने ये बताया था कि जब खालिद खरल साहब ने मुझे कहा कि 111 ब्रिगेड मूव कर गई है और मैं मीनार पाक उधर अपना गवर्नर हाउस किया मेन गेट पर, तो जो शख्स जिनका मैंने 4 फोटोग्राफर्स का जिक्र किया था और मैंने कहा था कि वो एक्चुअली फोटो आर्टिस्ट हैं, उनमें ये राहत डार साहब भी शामिल थे। उनमें बाकी जो 3 लोग हैं वो भी यहीं पर हैं। एक वो खालिद साहब बैठे हैं, खालिद चौधरी साहब, ये शफो बैठे हैं और इनके साथ एक आरफ त्यारा भी था, वो त्यारा की है फिलहाल लेकिन ये वो लोग हैं जो वो फुटेज बना रहे थे, सॉरी तस्वीरें उतार रहे थे और मुझे पता ही नहीं था कि अंदर की होया पे इन्होंने पता सी इशारे करने इधर आई मैंने समझ नहीं आ रहा, मैं लगा जा रहा था। एनी हाउ डार साहब की मेहरबानी, ये भी लॉरी है भाज, तो 2 लॉरी इसलिए कम से कम आया, बाकी इधर उधर आए ने, कोई जूही तो आया, कोई सिंध तो आया, कोई किधरों आया। वैसे एक और साहब भी यहाँ पे खड़े हैं, पीछे वो कुड़ी पा रहे हैं, वो बदामी बाग के रहने वाले हैं, वो भी लॉरी है। अच्छा खैर, मैं आप जो बात करने लगा वो डिफरेंट है। मैं आपको ये बताने लगा कि मियां नवाज शरीफ साहब, जो मैं कहता था कि मियां जब आएगा लागे पता जाएगा, तो भाई ने पता लगेगा। रात 8-9 बजे करीब आप यहाँ का समा बिल्कुल डिफरेंट देखेंगे। यहाँ पर इंसान होंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि उस वक्त लाहौर एक्चुअल जो है ना वो बाहर आएगा। कल छुट्टी का दिन है, लाहौरियों ने वैसे भी रात सारे थड़े से बह के गप्पा मारने की याद होती है, तो वो इधर आ जाएंगे गप्पे मारने के लिए, यूं कहने बेशक, ठीक है, यूथियों को खुश करने के लिए मैं कह रहा हूँ। वैसे तो ये है कि नवाज शरीफ का शहर लाहौर है, तो यहाँ पर नवाज शरीफ के चाहने वाले बड़ी तादाद में है। मियाँ साहब का त्यारा जैसे ही आज पाकिस्तान की फजा में आया, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जानिब से उन्हें वेलकम टू पाकिस्तान कहा गया। मुझे यहां पर वो बात याद आ गई। देखिए, वक्त है ना इस स्पीड के साथ बदलता है। कोई सोच नहीं सकता था कि पाकिस्तान का एक रियासती अदारा जो है वो एक मुजरम ही है ना, कानूनी तौर पर असले भी नहीं है, उसको वेलकम टू पाकिस्तान कहेगा। एक वो है जिसने 9 मई का हमला किया और सासू माँ के क्रश जी जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने उसका आज खुद नोटिस लिया, नोटिस लेकर वो उसको बुला लिया। जब वो आए, ठीक है, इमरान खान साहब वहां पर उनकी अदालत में, सासू माँ की अदालत में, तो वहां पर सासू माँ के क्रश की अदालत में आए, तो वहां पर उन्हें कहा गया कि गुड टू सी यू सर। और यहाँ पर मियां नवाज शरीफ जैसे पाकिस्तान की पाक फिजा में उसका प्यारा आया तो उसको वेलकम टू पाकिस्तान कहा गया। मियां साहब जो हैं वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर ऐसे ही उतरे जैसे कोई क्या कहते हैं फाते उतरता है, इस तरह के हालात थे। एक टीवी चैनल में नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे यूथी है ना, बहुत सारे टीवी चैनल पे बैठे हुए। अच्छा, उन बच्चों का कसूर भी नहीं है। जिस शख्स की मैं बात करना, तो मुझे छोटे भाइयों की तरह बिल्कुल, लेकिन मैं उसको बल्कि भतीजा वर्गा है एक्चुअली थे। उसका चाचा जो है ना वो हमारे साथ होता था जब हम स्टूडेंट लाइफ में पॉलिटिक्स किया करते थे, तो वो अब उसको पता नहीं है। पिछले 11, 12, 15 सालों ने इमरान खान के नारे सुने हैं, वो नारे सुनता सुनता जवान हुआ है। वक्त के थपेड़ों ने उसको टीवी की स्क्रीन पे पहुंचा दिया और वहां पर वो जिस हालत में था, मुझे तरस आ रहा था एक उनके ऊपर। और एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब हुआ करते थे, उनकी डेथ हो गई है, उनके छोटे भाई भी उसी टीवी में काम करते हैं। वो बैठे हुए थे 2 अदद यूथियास, और 2 यूथियों की जो हालत थी वो बस रोए नहीं, सिर्फ उन्होंने पिटना नहीं शुरू किया। बाकी उनके चेहरे, उनकी आवाज, उनका जो है अपना बोलने का अंदाज, उनके चेहरे ये बता रहे थे कि जैसे कोई ना, मतलब अल्लाह माफ करे, कोई मरगी हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रही कि बकायदा सिर पे अपने ना जुतियां मारनी शुरू कर देना, इतने परेशान थे वो। और
बार बार ये बात कर रहे थे कि देखिए जी मियां नवाज शरीफ साहब, देखिए जी अदालत ने उन्हें मुजरिम करार दिया हुआ है, देखिए जी वो आ रहे हैं, देखिए जी वो जा रहे हैं, और मैंने हासे आ रहे सर देख के। ओ भाई, आप जो यूथियाज हैं मैं उनको बताना चाहता हूं, इमरान अहमद खान नियाजी की पूरी कैबिनेट ने बैठकर इजाजत दी मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर जाने की। अदालत देना पाओ, झूठ मत बोलें, पूरा सच सुन लें। मियां नवाज शरीफ साहब 2 केसेस के अंदर सजा याफ्ता हैं। उन 2 केसेस में जब अतर मिनल्लाह साहब के सामने अदालत के ये बात गई कि जनाब ये बीमार हैं, इनका इलाज बाहर करवाने जाना है, उन्हें क्या असं जमानत ले सकने हैं, बाहर भेजन जी अथॉरिटी वो हमारी नहीं है, वो कैबिनेट देगी, प्राइम मिनिस्टर देगा तो देगा, हम नहीं कर सकते। फिर कैबिनेट के पास गया केस, कैबिनेट ने कहा जनाब असि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड होते, इंसानी बुनियादों के ऊपर बाहर जाने की इजाजत देते हैं। इमरान अहमद खान नियाजी ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमने इंसानी बुनियादों पर उसको नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत दी है। जो रिपोर्टें आ रही थी उसको देखकर शीरी मजारी तो रो पड़ी, नवाज शरीफ को कुछ होएगा। और फिर मैंने डॉक्टर फैसल से पूछा, डॉक्टर फैसल जो है वो शौकत खान नाम के करता धरता है और इमरान खान का उन पर अंधा एतमाद है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक बात है, जो बीमारी मियां नवाज शरीफ को है उसका पाकिस्तान में इलाज नहीं है, तो फिर हमने इंसानी बुनियादों पर उनको बाहर जाने की इजाजत दी है। तो अदालत ने नहीं दिती पाए ना, ताड़ी मेहरबानी इस गल को समझ जाओ। और लाहौर हाई कोर्ट से एक जमानत मिली थी, वो लाहौर हाई कोर्ट की जमानत जो है वो जस्टिस नजफी साहब जो हैं उनकी अदालत में से थी, और वो जमानत अभी तक स्टैंड करती है। उसमें ये कहा गया था कि 1 महीने के लिए रहा कर रहे हैं, बाहर जाके इलाज करवाना चाहते हैं, वफाकी गवर्नमेंट ने इजाजत देनी है, अगर वो बाहर जाने देते हैं तो ये तब वापस आए जब इनका इलाज मुकम्मल हो जाए। लेकिन उस दौरान अपनी रिपोर्ट्स जमा करवाते रहे, हाई कोर्ट में भी, पंजाब गवर्नमेंट को भी और फेडरल गवर्नमेंट को भी और नैब को भी। अगर ये नहीं जमा कराएंगे तो फिर जो गवर्नमेंट है वो सफारत खाने के थ्रू जाकर इनको वहां पर चेक कर सकती है कि बीमार है कि नहीं, और फिर ये रिपोर्ट यहां पर अदालत में जमा कराएंगे, फिर हम इनकी जमानत कैंसिल करेंगे। ये लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो भाई पूरी गल सुन लो, पूरी गल समझ लो। मियां नवाज शरीफ जिस तरह तुम नाहल किया सी ना, जिस कानून और कायदे के तहत तुन मुड़ 52 है जी डाडे 7 कसून मुक्की ना किया सी ना, पनामा में से कामा निकाल के, वो तो बेचारा तो ना ही नहीं पनामा चेगा, उसको वहां से निकाल के आपने जिस तरह से वो किया था, नहल किया था, उसी कानून के तहत उसकी जमानत होगी 7 मिनट में। बड़ी तकलीफ है 7 मिनट की, उन्हें 700 मिनट पाए ना, ये बड़ा कुछ करना है, ये 7 लाख मिनट बन जाना था ਤੁਹਾਡਾ। देखते जाएं। बाहर मैं ये आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि मियां साहब पाकिस्तान आ गए हैं, और आज जो दिन है ना सर, ये मुस्लिम लीग नून के लिए जजमेंट डे है। आज नून लीग के मुस्तकबिल का फैसला होना, ये बात ध्यान में रखिएगा। मियां नवाज शरीफ क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, इससे बहुत ज्यादा अहम बात जो है वो ये है कि आज इस मैदान के अंदर लोग कितने आते हैं। अगर पाकिस्तान के लोगों ने ये इस मैदान को भर दिया, इधर उधर सजे खब्बे सारे पासे इंसान ही इंसान हो गए, तो मुस्लिम लीग नून दा राह, नवाज शरीफ दा राह कोई नहीं रोकदा। और अगर यहां पर होम्योपैथिक सी तकरीर हुई मियां नवाज शरीफ की, है जी, जो जिस तरह से होती है आप जानते ही हैं, वो सागदार नहीं करता, आगे करना हमने अल्लाह पे छोड़ दिया, ठीक है। तो अगर वैसी हुई तो फिर ये समझ लें कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलजुल कर चलना पड़ेगा। इसलिए आज का जो दिन है ना, वो नून लीग की सियासत के हवाले से एक जजमेंट डे होगा, और ये फैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है। जमहूरी सियासी लोग जो होते हैं उनके फैसले अवाम ही करे तो ज्यादा बेहतर होता है। अदालतों में जब आप फैसलों को लेकर जाते हैं, कटहरों में सियासत को लेकर जाते हैं, तो उसके नतायज अच्छे नहीं निकलते। आज भी पाकिस्तान की अदालतों के कटहरे से एक शख्स को सजा हुई। लाहौर हाई कोर्ट में मौलवी मुश्ताक ने सजा दी भुट्टो को, और भुट्टो ने कहा कि मैं लाड़काने की कब्र में लेटकर पाकिस्तान पे हुकूमत करूंगा। मौलवी मुश्ताक, और मौलवी मुश्ताक में मक्खियां ने वड्या मरे नहीं, वो एक अलग दास्तान है, वो फिर कभी सुनाऊंगा। लेकिन
पाकिस्तान की सियासत के चुराहे में भुट्टो की लाश पड़ी है, तो अदालतों में फैसले मत लेकर जाएं, अदालतों के अवाम में रहें और सियासत के फैसले अवाम को करने दें, यही जमहूरियत है। बाहर फिल वक्त में जितनी बात आपको बता सकता था वो बता दी है, अभी गला हो रही है ना, पर गर्मी बड़ी उस्ताद जी देते भी हो ना, बाकी बातें फिर करेंगे। फिर जितना ही मिलते अगले ब्लॉग में।